Jai Hind everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start our new chapter number 2, that is how the dog found himself a new master. But before reading the story, let us read something. You may know that the dog and the wolf are closely related. आप सभी जानते हैं, आप जब डॉग और वुल्फ को क्लोजली देखें तो यू कैन से कि ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आपको शायद ये भी पता हो कि सेंचुरीज पहले यानी कि बहुत सालों पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को क्या बना दिया, टेम्ड एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड एनिमल बना दिया. व्हाट डज इट मीन? डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है केप्ट एज अ पेट और ऑन अ फार्म, यानी उसको पेट एनिमल बना लेना. टेम एनिमल वो होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, एकदम सीधा साधा पालतू जानवर. तो व्हाट ह्यूमन डिड, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनमें से कुछ एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेटेड और टेम बना दिया, यानी अपना पेट एनिमल बना दिया. हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. और इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह डॉग भी एक टेम एनिमल में कन्वर्ट हो गया जो कि पहले वाइल्ड एनिमल होता था. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? How the dog found himself a new master. Let us start the story. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. पुराने समय की बात है, तब डॉग्स अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे और वो वैसे ही लाइफ जीते थे जिस स्टाइल में वुल्फ्स यानी कि भेड़िए जीते हैं, एकदम फ्रीडम में. कब तक? तब तक कि एक डॉग का जन्म नहीं हुआ, एक ऐसा डॉग जो कि अपने लाइफ के इस तरीके से खुश नहीं था. इल प्लीज्ड का मतलब होता है नॉट हैप्पी. इल प्लीज्ड का मतलब नॉट हैप्पी. तो जनरली पहले के समय में डॉग्स कैसे रहते थे? अपने मास्टर्स खुद हुआ करते थे, एकदम फ्री लाइफ जीते थे. लेकिन बहुत समय के बाद एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो अपनी इस तरीके से लाइफ के जीने के अंदाज से, जीने के तरीके से खुश नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज who were stronger than he. Word tired, sick and tired मतलब थक चुका था. He was sick and tired of wandering about. वो wander का मतलब wandering means to walk somewhere without any purpose. इधर उधर घूमना. क्यों थक गया था वो डॉग? उसे डर लगता था. वो क्या सोचता था? That कि मैं अपने ही फूड के लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ और जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं उनसे मैं डरता रहता हूँ, और इस तरीके की लाइफ से वो थक गया था. उसे इस तरीके की लाइफ जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. Then he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने क्या सोचा? बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा तरीका है कि मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्गर एनिमल का सर्वेंट बन जाता हूँ
जिसके लिए, जो कि पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसके जैसा स्ट्रांग कोई नहीं हो। तो अब उसे क्या करना था? एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। सेट आउट टू मीन्स बिगिन अ जर्नी, स्टार्ट करना। तब अब उसकी क्या जर्नी स्टार्ट हो गई थी? अब उसने एक ऐसा मास्टर ढूंढना शुरू कर दिया था जो कि अर्थ पर स्ट्रॉन्गर हो, दूसरे किसी भी एनिमल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता गया और बाद में वो मिला अपने ही जैसे एक बड़े से वुल्फ से, जो कैसा था? बहुत ही स्ट्रांग था और डरावना और वायलेंट था। किन्समैन का मतलब होता है अ रिलेटिव। किन्समैन का मतलब अ रिलेटिव। अभी हमने पढ़ा था कि जो वुल्फ होते हैं वो क्लोज, जो डॉग्स हैं उनके क्लोजली रिलेटिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है ताकतवर, एंड फियर्स का मतलब होता है वायलेंट, एक ऐसा एनिमल जो डरावना है। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? देन व्हाट ही सेड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? वो वुल्फ से कहता है कि मैं किसी ऐसे एनिमल को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले सके। टेक अप सर्विस विद का मतलब होता है टू बिकम द सर्वेंट और एक्सेप्ट द सर्विस। वो वुल्फ से क्या कह रहा था कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? क्योंकि मैं किसी ऐसे एनिमल को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले सके, यानी मैं जिसका सर्वेंट बन सकूं। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. वुल्फ ने क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो दोनों उस बात पर एग्री हो गए, यानी वुल्फ ने डॉग को अपना सर्वेंट रख लिया और डॉग ने वुल्फ को अपना मास्टर बना लिया, और वो दोनों फिर साथ साथ रहने लगे, साथ साथ जाने लगे आगे। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? लेट अस फाइंड आउट। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. फिर क्या हुआ? वो चलते रहे और अचानक ही वुल्फ ने क्या किया? वुल्फ ने अपने नाक को ऊपर उठाया और स्निफ किया। क्या मतलब होता है स्निफ करने का? टू ब्रीथ एयर इन थ्रू नोज इन अ वे दैट मेक्स अ साउंड। यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीथ करते वक्त जब हम एयर को इनटेक करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, तो नाक से आवाज़ करते हुए। समटाइम्स यू हैव सीन कि जो डॉग्स होते हैं वह जब किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो उनके नाक से आवाज़ आती है, दैट इज स्निफ। देन डार्टेड क्विकली ऑफ। डार्टेड का मतलब होता है अचानक से टर्न कर जाना, मीन्स मूव क्विकली एंड सडनली इन सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अचानक से मुड़ जाना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेप्ट डीपर। क्रेप्ट डीपर का मतलब टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुली दैट नोबडी कैन नोटिस यू, यानी हम जिसे बोलते हैं चुपके से खिसक जाना। तो क्या हुआ? वो चलते जा रहे थे और अचानक ही वुल्फ ने अपनी नाक को ऊपर उठाकर हवा में कुछ स्मेल किया, कुछ सूंघा, दैट इज स्निफ्ड। और जब उसने कुछ स्मेल किया तो अचानक से उसने टर्न लिया अपने रास्ते में और कहाँ छुप गया? जाकर झाड़ियों के अंदर, डीप इन द फॉरेस्ट जाकर छुप गया। ये देखकर डॉग बहुत सरप्राइज्ड हुआ। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। What has come over you, master? He asked.
What has frightened you so? Come over to you मतलब किस चीज से अफेक्ट हुए, आप पे किसका असर पड़ा, किस चीज ने आपको इतना डरा दिया। तो उसने अपने मास्टर को पूछा कि आप पे किस चीज का इतना असर हुआ, किस चीज ने आपको इतना डरा दिया। Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? Then वुल्फ ने क्या कहा कि तुम देख नहीं सकते कि वहां पर एक बियर है और वो क्या करेगा, हम दोनों को खा सकता है, तुमको भी और मुझे भी। Seeing that bear was stronger than the wolf. अब क्या पता चला डॉग को कि जो बियर है वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तो वुल्फ बियर से डर गया है। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब उसने क्या किया, अब वो बियर के पास चला गया। क्यों चला गया वो बियर के पास वुल्फ को छोड़कर? क्योंकि वह क्या चाहता था, द डॉग wanted to be the slave or the servant of the stronger animal on the earth than other animals। मतलब पूरे अर्थ पे वो एक ऐसे एनिमल का सर्वेंट बनना चाहता था जो कि दूसरे सभी एनिमल से स्ट्रांग हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन हो। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. और जब डॉग ने बियर के सामने उसको सर्वेंट बनने की अपील की, रिक्वेस्ट की, तो बियर तुरंत रेडी हो गया। रेडीली मीन्स तुरंत, तुरंत ही वह तैयार हो गया। और क्या कहा उसने कि चलो हम दोनों चलते हैं और हर्ड ऑफ काउज को फाइंड करते हैं। हर्ड ऑफ काउज एक कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ काउज का मतलब है काउज का ग्रुप। आपने ग्रामर सेक्शन में पढ़ा होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होती है उसका मतलब होता है एक जैसी बहुत सारी नाउन का कलेक्शन। सो हर्ड मीन्स अ कलेक्शन ऑफ काउज। फिर बियर ने क्या बोला कि मैं एक काउ को किल करूंगा, फिर हम दोनों उसे खा सकते हैं। ईट अवर फिल मतलब पेट भर खाना। देन दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. फिर क्या हुआ, वो चलने लगे और जल्दी ही उन्हें एक काऊ का हर्ड, काउस का जो हर्ड है वो मिल गया। और अभी वो वहां तक पहुंच ही रहे थे और बियर काऊ को मारने के लिए सोच ही रहा था कि तभी उन्होंने एक डरावना शोर सुना, एक भयंकर शोर सुना। और किस चीज का नॉइस था ये? जो काउस थी वो इधर उधर दौड़ रही थी, डर के मारे इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में दौड़ रही थी। एंड मूइंग मीन्स, मूइंग इज द साउंड ऑफ काउ। काउ अपने मुंह से जो आवाज करती है उसे कहते हैं मूइंग। एंड काउज वर मूइंग लाउडली, जोर जोर से काउस चिल्ला रही थी और इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शंस में वो दौड़ रही थी। देन व्हाट हैपेंड? Then what happened? The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब क्या हुआ, जो बियर था वो भी एक पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा और फिर जल्दी से, हेस्टिली मीन्स तुरंत, वो भागकर डीपर इन द फॉरेस्ट, जंगल में गहराई में भागकर चला गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. उसने डॉग से क्या कहा कि मैं भूल गया, मैं यहाँ आया ही क्यों? क्योंकि मैं कैसे भूल गया कि ये तो जंगल का वो एरिया है जहाँ पर एक लायन का रूल चलता है। यहाँ का राजा कौन है? लायन है। और मैं ये बात कैसे भूल गया? द लायन, हु इज ही? डॉग ने क्या पूछा? लायन वो कौन है? डोंट यू नो?
ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या कहा बियर ने? बियर ने डॉग से पूछा, तुम नहीं जानते कि लायन कौन है? लायन जो है वह इस पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट का मतलब एक बड़ा सा एनिमल जो कि बहुत डरावना हो, दैट इज बीस्ट। वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। I want a master who is stronger than anyone on earth। क्या कहा डॉग ने कि इन दैट केस मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा बियर। क्यों? क्योंकि तुम तो लॉयन से डरते हो और मैं कौन सा मास्टर चाहता था? एक ऐसा मास्टर चाहता था जो कि पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग कहाँ चला गया? वह लायन से पूछने चला गया कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लायन भी इस बात के लिए एग्री हो गया और फिर वो डॉग काफ़ी लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक लायन के साथ ही रहा और उसको सर्व करता रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way। ये जो लाइफ थी लायन के साथ डॉग की, ये बहुत अच्छी लाइफ थी। उसे ये लाइफ पसंद थी क्योंकि, और उसको कोई कंप्लेन नहीं थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि लायन जो था फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल था, स्ट्रॉन्ग बीस्ट था। और लायन की वजह से कोई भी डॉग को न तो बुरी बात कहता था और न ही उसको टच करने की हिम्मत करता था। डेयर मीन्स ब्रेव इनफ टू डू एनी हार्म, यानी कि किसी में इतना करेज नहीं था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लायन के सामने डॉग को कुछ कह सके। और क्योंकि लायन डॉग का मास्टर था इसलिए लोग डॉग को कुछ नहीं कहते थे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंड? ऑफेंड मीन्स टू डू सम हार्म और अटैक और टू हर्ट एनीबडी। तो अब कोई भी डॉग को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अब उसका मास्टर कौन था? अब उसका मास्टर था लायन। देन व्हाट हैपेंड? But one day, what happened one day? But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों कहाँ जा रहे थे? समुद्र के किनारे, यानी जो पानी था उसके किनारे चल रहे थे और वहाँ पर जो क्लिफ्स बनी हुई थी उनके सहारे सहारे चलते जा रहे थे। एमिड बेयर क्लिफ का मतलब है इन द मिड ऑफ हाई स्टीप रॉक्स नियर टू अ सी। नदी, जो समुद्र के किनारे बड़े ऊंचे ऊंचे जो रॉक्स होती हैं उनके सहारे सहारे वो चल रहे थे। अमिड का मतलब उनके बीच में चल रहे थे। सडनली द लायन स्टॉप्ड, और अचानक से वह लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर and struck the ground angrily with his paw with such force that the hole formed there. Then he began to back away very quietly। अचानक से लायन रुक गया, उसने एक जोर से दहाड़ मारी। लायन की आवाज को क्या कहते हैं? रोर। लायन ने एक जोर से दहाड़ मारी और वो गुस्से से एंग्रीली वो जमीन को बार बार हिट करने लगा। स्ट्रक करना मीन्स टू हिट समबडी और टू हिट समथिंग। इस तरह से जोर जोर से अपने पंजे से विथ हिज पॉ जोर जोर से वो ग्राउंड पर गुस्से से मारने लगा। इतना फोर्सफुली मारा कि वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन गया और फिर वो धीरे से चुपचाप कहाँ चला गया? वापस जंगल की तरफ जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised। और डॉग ने सरप्राइज होके क्या पूछा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हुआ? What does the lion say? I smell a man coming this way, the lion said। लायन ने क्या कहा कि मैंने अभी स्मेल किया है कि कोई मैन इस तरफ आ रहा है। We would better run for it
or we will be in trouble. अच्छा होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब डॉग लायन को क्या कहता है कि ठीक है, इन दैट केस मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूँगा लायन, क्योंकि मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और क्योंकि तुम भी किसी से डरते हो इसका मतलब कोई तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और उसी दिन से डॉग कहाँ चला गया? डॉग चला गया मैन के पास, और उसके बाद उन्हीं के पास रुका और उसको फेथफुली सर्व्ड करता रहा. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और ये कब हुआ था? ये बहुत 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 पहले हुआ था, लेकिन उस दिन से लेकर आज दिन तक लायन डॉग जो है वो आज भी मैन के साथ ही रहता है, और वो मैन का मोस्ट लॉयल सर्वेंट है. लॉयल का मतलब फेथफुल है, जो अपनी फ्रेंडशिप या अपने विचार बदलता नहीं है, यानी वो बहुत फेथफुल है, वफादार है. और आज दिन तक डॉग ने कोई दूसरा मास्टर फाइंड आउट नहीं किया है. तो इससे क्या पता चलता है? दैट द मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ. सो दिस वॉज द स्टोरी कि किस तरह से डॉग ने अपने लिए एक मास्टर चुना था, मास्टर को फाइंड आउट किया था. आई होप you understood the story. We will meet with some next lecture, with some next story or poem in the next video. Till then, Jai Hind everyone.